हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है वो है हाउसकीपर 2022, जिसको कंडक्ट करवाया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपका 31वां, जो कह रहा है कि हुड्डा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी। जो ये हुड्डा है वो है आपका भीलवाड़ा जिले में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, जो मेवाड़ के महाराणा थे। और जो अभय सिंह थे वो थे आपके जोधपुर के। और जो भगत सिंह थे वो थे आपके नागौर के। और सवाई जय सिंह थे वो थे आपके जयपुर के राजा। इन चारों ने ही हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 32वां है आपका कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। तो आपका जो गागरोन है, जो पड़ता है आपका झालावाड़ में, ये शामिल है। जैसलमेर किला भी शामिल है। और कुंभलगढ़ जो राजसमंद जिले में पड़ता है ये भी शामिल है। अचलगढ़ जो सिरोही में पड़ता है ये शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अचलगढ़। क्वेश्चन नंबर 33वां, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की। तो ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी सवाई पृथ्वी सिंह, ऑप्शन नंबर सी सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर सिंह। जो ब्रजनिधि उपनाम से जो कविताएं लिखी थी वो लिखी थी आपके ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। तो चरी नृत्यांगना है आपकी ऑप्शन नंबर ए मांगी बाई, ऑप्शन नंबर बी फल्कू बाई, ऑप्शन नंबर सी गुलाबो, ऑप्शन नंबर डी तीजन बाई। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फल्कू बाई। जो आपकी जो मांगी बाई है वो है आपकी मांड गायिका, फल्कू बाई है वो आपकी चरी नृत्यांगना, और जो गुलाबो है वो है आपकी कालबेलिया नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 35वां, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। तो पोमचा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी कमर जोड़, ऑप्शन नंबर सी कटकी, ऑप्शन नंबर डी फेटिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीला। जो आपका क्वेश्चन नंबर है 36वां,
जो कि है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी केशव सिंह बारट, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन लाल सेठी। जो आपका जो राजस्थान केसरी है, इसका जो प्रकाशन किया है वो किया है ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह प्रतीक ने। जो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 37वां, कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर ए गोगुंदा, ऑप्शन नंबर बी कोलियारी, ऑप्शन नंबर सी चावंड, ऑप्शन नंबर डी जावर। तो इसका जो आंसर होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी चावंड में। क्वेश्चन नंबर 38वां है, जो कह रहा है कि गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर। तो ऑप्शन नंबर ए श्रावण, ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद, ऑप्शन नंबर सी फाल्गुन, ऑप्शन नंबर डी चैत्र। तो जो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चैत्र। जो गणगौर जो त्योहार है वो चैत्र महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के किस स्तर से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो मिले हैं आपके ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 उस्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कलियाकोट, ऑप्शन नंबर बी सलूम्बर, ऑप्शन नंबर सी सांबर, ऑप्शन नंबर डी बयाना। तो उस्सा मस्जिद है वो है आपकी बयाना, ऑप्शन नंबर डी बयाना, जो कि है भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? तो जो आपका उदयपुर में एजेंट ऑप्शन नंबर ए मेजर बटन, ऑप्शन नंबर बी मेजर लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन विलियमसन, ऑप्शन नंबर डी कैप्टन सोबर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैप्टन सोबर्स, जो कि उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और जो मेजर बटन थे वो थे आपके कोटा के। क्वेश्चन नंबर 42 को क्या है? तो कू है आपका ऑप्शन नंबर सी भील जनजाति का घर को कू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 है आपका पृथ्वीराज थर्ड तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य ऑप्शन नंबर सी 2 युद्ध हुए थे, जो बहुत हुए आपके तराइन के युद्ध। वो हुए थे आपसे 1191 और तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अहाड़ है आपका उदयपुर में। इसके जो उत्खननकर्ता है वो है एच डी सांकलिया, ये सही है। उज्जाना है आपका भीलवाड़ा में। इसके जो उत्खननकर्ता है के एन पुरी, जो ये एकदम गलत है। के एन पुरी इसके उत्खननकर्ता नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो है बेराट, जो कि जयपुर में है। इसके उत्खननकर्ता डॉक्टर दयाराम साहनी है, ये भी सही है। और बागोर, जो कि भीलवाड़ा में है, इसके उत्खननकर्ता वी एन मिश्र है, ये भी एकदम सही है। और ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी उज्जैना। क्वेश्चन नंबर 45, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी, जो कि गोगा जी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी नोखा, ऑप्शन नंबर सी केलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी कोलायत। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केलवाड़ा, जो कि बारह जिले में स्थित है। और जो तिलवाड़ा है वो है बाड़मेर में, नोखा है बीकानेर में और कोलायत है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है कि वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र से असंगत युग्म है। तो क्या कह रहा है कि इकतारा तत्वाद्य है, ये सही है। अलगोजा सुशीरवाद्य है, ये भी सही है। और खड़ताल है, जो कि गणवाद्य है, ये भी सही है। और जो आपका जंतर है वो अवनतवाद्य, ये गलत है। जंतर एक
तत्ववादी है जिसमें तार लगे होते हैं। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है और डी आपका गलत है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी कल्ला जी, ऑप्शन नंबर डी रूपनाथ जी। तो जो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। नेजा जम्मा रीखिया रामदेव जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो पहाड़ी देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा सही है। सूर्य मंदिर जालरा पाटन ये भी सही है। करनी माता मंदिर बीकानेर ये भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर ये आपका गलत है। ये है आपका जगत शिरोमणि मंदिर है, यह है जयपुर में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 नतमल सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। नतमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मानसूनी वन, ऑप्शन नंबर बी सुंदर वन, ऑप्शन नंबर सी शंकुधारी वन, ऑप्शन नंबर डी माउंटेन वन। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुंदर वन को डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान सही सुमेलित नहीं है। इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालाहारी उत्तरी अफ्रीका ये गलत है। जो आपका ये कालाहारी है वो है आपका दक्षिण साउथ अफ्रीका में। और ये जो पैटागोनिया है दक्षिण अमेरिका ये सही है। ग्रेट सैंडी है जो है ऑस्ट्रेलिया में ये भी सही है। किजिलकुम जो एशिया में ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालाहारी उत्तरी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वारसा, ऑप्शन नंबर बी एथेंस, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी वीना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है। जो भूकंप तरंग नहीं है ऑप्शन नंबर ए पी तरंगें है, ऑप्शन नंबर बी एस तरंगें,
ये भी है। ऑप्शन नंबर सी एल तिरंगे, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी वी तिरंगे, ये भूकंप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भूकंप तिरंगे। क्वेश्चन नंबर 55। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, किस जिले में? ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर सी जालोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बीकानेर भी नहीं है। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 57। शोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बूंदी नॉट। ऑप्शन नंबर बी कोटा नॉट। ऑप्शन नंबर सी बारा यस और ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ नो। जो आपके जो शोरसन जो घास के मैदान है वो होता है आपके ऑप्शन नंबर सी बारा जिले में। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सम्मिलित नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह टंगस्टन नागौर, ये सही है। गार्नेट टोंक, ये भी सही है। फेल्सपार उदयपुर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी वॉलेस्टोनाइट सिरोही, ये भी सही है। जो आपका टंगस्टन है वो नागौर में है, ये सही है। गार्नेट टोंक में है, ये भी सही है। और वॉलेस्टोनाइट सिरोही में, ये भी सही है। फेल्सपार उदयपुर में, ये आपका गलत होगा। का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर गलत। ऑप्शन नंबर बी नागौर, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, ये भी गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। जो आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बीकानेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 60। 56 के मैदान अवस्थित है। जो 56 के मैदान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी कोटा बारा। ऑप्शन नंबर सी सिरोही। जो 56 के मैदान है वो है आपकी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ये कह रहा है कि कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शेर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दिलवाड़ा, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी कमलनाथ, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्लाली, ये दक्षिणी अरावली में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्लाली। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सम्मिलित नहीं है? ये कह रहा है कि जो नदी है और उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जो चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जाना पाव की पहाड़ियाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में लूनी नदी, जो इसका जो उद्गम स्थल है वो है नाग पहाड़, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है आपका बेड़स नदी, जो इसका जो उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा पहाड़ियाँ, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है वो है बनास नदी गुजराल पहाड़ियाँ, ये गलत है। जो आपकी बनास नदी है, जो आपकी बनास जो नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है खमनोर। खमनोर जो पड़ता है आपके राजसमंद जिले में, जो कि है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के पास। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व से सम्मिलित नहीं है? इसमें जो आपको दिया गया है जिले और संरक्षण रिजर्व क्षेत्र, जो ऑप्शन नंबर ए बीड झुंझुनू जिले में एकदम सही है। रोहतू है जो नागौर जिले में, ये भी एकदम सही है। सुंदा माता जो कि जालोर और सिरोही में, ये भी सही है। और गोगेलाव बीकानेर, ये गलत है, क्योंकि जो आपका गोगेलाव है वो है आपका नागौर जिले में, नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 2020। इसका जो आपका आंसर होगा कि राज्य की प्रथम वन नीति ऑप्शन नंबर सी 2010 में आपकी राज्य की प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन नंबर ए विनीता शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सविता भारद्वाज, ऑप्शन नंबर डी ममता तिवारी। इसका जो आपका आंसर होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी रेखा शर्मा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका जो ये पेपर था वो था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्ज़ाम थी 2022
इसका पेपर था वो, जो एग्ज़ाम का नाम था वो था हाउस कीपर। और इसमें जो आपके जो जीके इसमें आपके जो जीके के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। और हमने देखा है कि जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है वो काफ़ी क्वेश्चन वापस रिपीट करता है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को याद कर ले। थैंक यू दोस्तों।